Hello students, today we discuss class 10 physics of light chapter reflection and refraction. First we discuss light, then property of light, then reflection, then law of reflection. ये चैप्टर जो क्लास 10th की है लाइट चैप्टर, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में मिरर केस होगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में आपका होगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और ये दोनों में सबसे खास एक इम्पॉर्टेंट है मैग्नीफिकेशन। ये वाली टॉपिक बड़ा अच्छे ध्यान से देखिएगा। और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस। हम लोग बारी बारी से सारे चैप्टर्स, इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स को देखेंगे। लाइट है, ठीक है, लाइट्स को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट में लाइट, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक में, इस चैप्टर के लिए फर्स्ट लेक्चर है। इसमें 5-6 लेक्चर लगभग मुझे लग रहे बनेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर में देखिए, ये पूरा ब्रीफ मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में लाइट डिस्कस करेंगे, सेकेंड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, थर्ड रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, ठीक है, उसमें एंगल्स का डिस्कशन किया जाता है नॉर्मल। उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में, फिर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का, कॉनकेव, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स वाला, ठीक। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आते हैं। फिर साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमेरिकल में कमांड रखना चाहते हैं तो ये साइन कन्वेंशन वाली रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें आप सिंपली इसको बेसिकली समझ सकते हो। जो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ये वाई एक्सिस होता है इस तरीके से, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई पार्ट आ रहा है तो माइनस साइन लेता है, इधर वाला में प्लस साइन लेता है। अगर ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको ये साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला वी, यू और एफ, ये 3 आपके वेरिएबल्स है। ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। ये तीनों के बीच में रिलेशन को हम लोग जस्टिफाई करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफिकेशन। जब ये टॉपिक पे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे तो देखेंगे मैग्नीफिकेशन है क्या। सिंपली आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ को कितने रेशियो में वो छोटा बड़ा हो रहा है, वही मैग्नीफिकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है रिफ्रैक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इसके बाद फिर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद स्फेरिकल लेंसेस। ये पार्ट हम लोग का इम्पोर्टेंट बनेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक है यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग लिखना अगर इसका फेयर कॉपी अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो। फिर स्फेरिकल लेंसेस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। फिर है लेंस फार्मूला, ठीक है, और इसके बाद है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस, पावर ऑफ लेंसेस, और कुछ इम्पोर्टेंट्स नीचे में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं यहाँ पे आप देखो, मैंने कुछ कैटेगराइज करके रखा है। इमेज फॉर्मेशन 2 जगह पे होगा, एक मिरर वाले केस में, एक लेंस वाले केस में। मिरर के 2 टाइप, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये बारी बारी से हम लोग कैटेगराइज करके
अलग अलग देखेंगे। फिर नेक्स्ट है लेंस। लेंस का जो टाइप होता है वो स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में मैं यहाँ पे मेनली दो ही डिस्कस कर रहा हूँ। स्फेरिकल लेंसेस और भी होते हैं, बट अभी इस चैप्टर में हम लोग को दो का ही पढ़ना है। पहला कॉनकेव लेंस और तीसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। हम लोग ये पूरा ओवरऑल हम लोग ब्रीफ चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप फेयर कॉपी बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। ये आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है। इसके बाद देखो आप, फर्स्ट में आता है लाइट का डिफिनेशन दे रहे हैं, बारी बारी से करते जाइएगा। देखिए लाइट का क्या डिफिनेशन है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है डैट इनेबल अस टू सी। लाइट है सो एनर्जी का फॉर्म है जो कि हम लोग को देखने के लिए, हम लोग को आइज़ के थ्रू जो हम लोग देख पाते हैं वो चीज़ हम लोग उसके थ्रू इनेबल हो पाते हैं, मतलब कि लोग देख पाते हैं किसी भी चीज़ को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। लाइट की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ टोटल आपको 6 दे रखी है। ठीक है, 6 टोटल लाइट की प्रॉपर्टी बताया है। बारी बारी से देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, सो डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मतलब मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी नेचर होता है, मैग्नेटिक का भी नेचर होता है। ठीक है, दो वर्ड मिलके बना है। ये वेव्स के जैसा इसका नेचर होता है जिसको किसी भी कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत है। मीडियम जैसे मान लो कि हम लोग कहीं पे भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो बाई फुट जाते हैं या फिर बाई साइकिल जाते हैं या बाई ऑटो या बाई रिक्शा या बाई बस जाते हैं। हाँ, कोई ना कोई एक मीडियम होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। बट यहाँ लाइट के बारे में ये बताया गया कि इसका जो नेचर होता है वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसा होता है। इस वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। कोई भी इसको किसी भी चीज़ की सहायता नहीं चाहिए। सेकेंड वाली है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट की प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो जिग जैग वाले पाथ पे ट्रैवल नहीं करती, वो हमेशा स्ट्रेट मूव करती है। उसका मूवमेंट जो होता है हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये जिग जैग का फॉर्मेट में नहीं होता है। थर्ड वाली पॉइंट, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर दैट इज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ोगे। लाइट का दो टाइप का नेचर होता है, मतलब समझो कि इसमें आप दो तरह के गुण होते हैं, एक वेव वाला गुण होता है और एक पार्टिकल का जैसा होता है। ये फोटोन पार्टिकल्स वगैरह आप पढ़ोगे 11th-12th में। नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। लाइट जब किसी भी चीज़ पे पड़ता है तो उसमें शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब परछाई बनती है। 5 नंबर पॉइंट में स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है किस वैक्यूम में। वैक्यूम में हम लोग हिंदी में बोलोगे तो इसको निर्वात बोलते हैं, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी मीडियम नहीं होता, बिल्कुल इम्प्यूटी होता है ये। इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा यूनिट में या SI यूनिट में मीटर पर सेकेंड। अगर आप CGS में चेंज करते हो तो इसका वैल्यू फिर चेंज करेगा। ठीक है, हम लोग SI यूनिट में वैल्यू दे रहे हैं। 6 नंबर वाली क्या है, 6 नंबर वाली हम लोग का इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। 6 नंबर में आपसे बोला गया है, 6 नंबर में आपको बताया गया है कि when light falls on the surface following may happens। मतलब कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे आती है, ठीक है, लाइट जब मतलब सन से लाइट ट्रैवल होके जब अर्थ पे किसी भी सरफेस पे आती है तो 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और थर्ड है एब्जॉर्प्शन। ये 3 कैटेगरी होती है। इस चैप्टर में हम लोग 2 देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, बारी बारी सब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा हुआ सम कॉमन फेनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट। मतलब जब लाइट
ट्रैवल होता है, तो कुछ कुछ कॉमन मतलब कौन कौन सी ऐसी घटनाएं अक्सर घटती है जो हम लोग देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर में हम लोग का इमेज बनता है, वो लाइट की एक्टिविटीज़ होती है। सेकेंड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हम लोग को तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें लाइट का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट है ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी लाइट का ही पार्ट है। और थर्ड फोर्थ वाली है बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, मतलब कि अगर कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का, ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड करती है, मतलब कि या तो वो कोई पार्टिकुलर के साइड मतलब दो फेस बनेगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड या तो अपर साइड या तो लोअर साइड, किसी ना किसी साइड वो लाइट बेंड कर जाएगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल वो लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी, किसी ना किसी पार्ट में वो बेंड कर जाएगी। ठीक है, तुम्हारा लाइट ऐसे आ रही है, जैसे ऐसे जाना चाहिए, बाकी ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक, हाँ तो और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो इधर से लाइट जा रही है, इसका इधर जाना चाहिए था, ये इधर मूव कर जाएगी, ये इस साइड में मूव करेगी। ठीक, नीचे वाले पार्ट में देखेंगे हम लोग बारी बारी से। इसके बाद आप देखो रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मेनली हम लोग का चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लाइट से ही आप बोल सकते हो, बट मेन पार्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से हम लोग का पढ़ना है, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। क्या डिफाइन किया गया है, बोला क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, दैट लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक मतलब जब भी लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस बिल्कुल सब पॉलिश होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और रफ नहीं होना चाहिए। जब किसी भी पॉलिश सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो बाउंसिंग बैक मतलब वो लाइट वहाँ से वापस हो जाती है, ये एक्टिविटी को ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मली आप सोचो आपके पास मिरर है, लाइट आप डालते हो कोई टॉर्च से, ठीक है, टॉर्च से लाइट डालते हो तो ये सारी की सारी लाइट बाउंसिंग बैक हो जाती है। या फिर कभी आप धूप में भी ये एक्टिविटी किए होंगे, आप अगर अपने मिरर को धूप के सामने भी ले जाओगे तो एक वाइट कलर का शेड पड़ेगा कहीं पे दीवार वगैरह पे, आप ला के देख सकते हो वो चीज़ को, मतलब कि वही चीज़ बाउंसिंग ऑफ लाइट कहलाती है। इसमें जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट पड़ रही है वो सारा का सारा उसमें बाउंसिंग बैक हो जाता है, मतलब वो पीछे रिवर्स कर देता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉज क्या हम लोग का है, यहाँ पे लॉ 1 लॉ 2 भी आप लिख सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला पार्ट में ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होता है। हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया कि एक ये देखिए मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, नीचे में ऐसे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया, मतलब कि मिरर का ये नीचे वाला पार्ट है वो कलर किया हुआ मतलब पेंटेड है, और ऊपर वाला पॉलिश पार्ट है, मतलब मिरर से हम लोग का फेस दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई है, लाइट ऐसे आई, ठीक, जहाँ पे लाइट पड़ती है वहीं से एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के लिए, और ये यहाँ पे इस पार्ट में लेफ्ट साइड में जितने डिग्री का एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, यहाँ ध्यान देना है ये मिरर के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बनेगा वही सेम टू सेम एंगल आपके राइट साइड में भी बनेगा, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनते हैं उसको आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये लाइट इधर से आई, ये इंसिडेंट रे कहलाया, ये नॉर्मल कहलाया, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाया। आई वाले पार्ट को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल जो आर वाला पार्ट है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस यहाँ से आई ये आया, और ये रिफ्लेक्शन वाला से आर पार्ट हम लोग लिए हैं। ठीक है, सेकंड वाली लॉ क्या करती है, सेकंड लॉ बोलती है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कि जहाँ पे ये लाइट टच किया फर्स्ट टाइम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों का तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सही बात है, ये लाइट इधर से आई, ये यहाँ से आई, ये यहाँ से, तीनों का जो पॉइंट है एक ही प्लेन पे लाई करती है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अब इसके बाद इमेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। क्लास 8 में भी आप लोगों ने कुछ कुछ देखा होगा,
बट थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग इमेज के बारे में, क्या डिफिनेशन है यहाँ पे। इमेज के बारे में देखिए बोला गया है कि इमेज इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और एपियर्स टू मीट। इमेज एक ऐसा पॉइंट है वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी इमेज को आइडेंटिफाई करना कि वो इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा है, छोटा है, इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज का है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये सारे वर्ड्स को भी नीचे डिस्कस करूँगा। तो ये आपको एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कम से कम 2। सिंगल अगर लाइट रे है तो आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब इमेज कहाँ पे बना, क्या बना, वो आप नहीं बता सकते हो। मिनिमम 2 लाइट आपको चाहिए ही, ठीक है। तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट, इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कम से कम 2 लाइट रे एक्चुअली मीट और एपियर्स टू मीट, या तो वो एग्जैक्टली मीट करते हैं या फिर मीट करते हुए वो हम लोग को दिखे या फिर प्रतीत हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मतलब वो या तो एक्चुअली मीट करते हैं या तो मीट करते हुए एपियर हो, दिख जाए हम लोग को। अब इमेज के 2 टाइप, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। रियल इमेज कब बनता है, फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, जब 2 लाइट रे एक्चुअली आपस में मीट करते हैं तो वहाँ पे रियल इमेज बनते हैं। और वर्चुअल इमेज में क्या है, फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, जब मतलब वो मिलते हुए दिखते हैं, एग्जैक्टली वो मिलते नहीं है बट वो मिलते हुए जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। ये हम लोग जब नीचे रे डायग्राम करेंगे तो ये दोनों बातों को और अच्छे से जानेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वाली। ये कुछ अभी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आपके नीचे फिगर देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेकेंड है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, मतलब पर्दे वर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। रियल इमेज जब बनती है तो वो इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टा। जैसे मान लो अगर हम लोग अगर अपना बॉडी पार्ट लेते हैं तो हम लोग का हेड होता है तो जो ऊपर होता है और पैर जो होता है वो नीचे होता है। तो रियल वाले इमेज में क्या होता है, ये इन्वर्टेड जस्ट उल्टा जाता है, आपका हेड वाला पार्ट बॉटम में दिखेगा, नीचे दिखेगा, और पैर आपका ऊपर दिखेगा। और सेकेंड वाला यहाँ पे इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब कि जैसा हो आप वो ऐसा ही सेम टू सेम दिखेगा, मतलब साइज छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब कि अगर हेड ऊपर है तो हेड भी ऊपर दिखेगा, पैर अगर नीचे है तो पैर भी नीचे दिखेगा। मतलब इसको आप लोग रिवर्स बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड का अपोजिट वर्ड इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा, ठीक है। जैसे मान लो अगर पेन अगर आप मिरर के सामने लेके गए, अगर पेन का टिप यानी कि जो नोकी होता है अगर वो ऊपर दिख रहा है तो वो मिरर में भी ऊपर दिखेगा, ठीक है। वो किस में केस में होता है, इरेक्ट वाले केस में होता है। इन्वर्टेड में क्या होगा कि अगर टिप अगर ऊपर है तो मिरर में वो टिप नीचे दिखेगा। एग्जाम्पल में क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन, रियल इमेज कहाँ सिनेमा स्क्रीन पे बनती है, और इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, देखेंगे नीचे हम लोग, ठीक है। अब देखिए रियल इमेज के लिए क्या डिफिनेशन दिया गया है। रियल इमेज के लिए डिफिनेशन आपसे बोला गया है, रियल इमेज के लिए डिफिनेशन बोला गया है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इमेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज, इमेज का बोले तो 2 पार्ट होता है, रियल और वर्चुअल। ये इमेज का एक टाइप है विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब भी मिरर पे रिफ्लेक्शन होगी लाइट की और हम लोग उसको दिखाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रे का यूज़ करते हैं, और वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली अगर मीट करती है, अगर मिलते हुए वो दिखते हैं तो वहाँ पर रियल इमेज बनती है। अब वर्चुअल में क्या होगा कि मिलते हुए जैसे दिखेंगे, रियल में वो मीट नहीं करेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टिंग रे बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद उसको बैकवर्ड पीछे की तरफ मूव करते हैं तब वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। अब प्लेन मिरर का डिफिनेशन दे रहे हैं। प्लेन मिरर में आप देखो, प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर इज़ अ पीस ऑफ अ ग्लास, ये ग्लास का एक पीस होता है, हुज वन साइड इज़ पॉलिश्ड बाय द यूजिंग सिल्वर पेंट, एक साइड उसका पॉलिश्ड होता है, विच इज़ कवर्ड बाय द कोटेड ऑफ रेड पेंट टू प्रोटेक्ट द सिल्वर ग्लास। ये ग्लास का पीस होता है, ग्लास का एक टुकड़ा होता है जिसमें सिल्वर लेयर पेंटेड होता है, उसके ऊपर में रेड कलर का से पेंट किया जाता है जनरली, ताकि उसका सिल्वर वाला कोटेड झड़ नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, ये क्लास आपकी 8 वाली भी बुक में मिलेगी,
ठीक है, देख सकते हो आप लोग हाँ अपनी पुरानी वीडियो में जाके, ये चीज़ मैंने वहीं से लिखी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, यहाँ पे मैंने मिरर को ऐसे वर्टिकली रखा है, ये इधर वाले में कलर पार्ट है वो रेड वाला और सिल्वर वाला, फेस आपका इस साइड से दिखेगा। ठीक है, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सामने रखा है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी से दिखाएंगे। आगे वाले भी रेड ड्राइव में हम लोग सारे जगह पे ऑब्जेक्ट को ए बी से ही डिनोट किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग ए बी से दिखा रहे हैं। ठीक ना, अब ऑब्जेक्ट में बोले थे एटलीस्ट कम से कम 2 रे हम लोग को चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब प्लेन मिरर की बात होती है तो ये जब प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ये जो ऐसा स्ट्रेट लाइन इसको बोल सकते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ठीक है, इसके जब कोई लाइट पैरेलल जाती है तो ठीक अगर पैरेलल जा रही है तो ये अगर ऐसे जा रही है तो ठीक इसी डायरेक्शन, इसके ठीक रिवर्स वाले डायरेक्शन में लाइट वापस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों एरो दिखाया है। ठीक है, ये लाइट पहले गई और इसी रास्ते से वापस आ गई। सेकंड वाले केस में था क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हम लोग का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2 लॉ होती है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक लाइट आई पॉइंट ए से और ये यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में टच किया, यहाँ पे आप ओ से दिखा सकते हो ये बिंदु को। ठीक ना, यहाँ मैंने ओ नहीं लिखा, लिख लेना आप लोग। यहाँ पे ये पॉइंट ओ पे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बोलेंगे, और ये जितने एंगल आई बना उतने ही एंगल आर बनेगा, इस रास्ते से बाहर चली गई। तो यहाँ पे देखो आपको दो लाइट रे हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए, पहला ये ऐसे पैरेलल वाला और एक एंगल से। अब देखो यहाँ पे आप जब ये लाइट को ऐसे हम लोग पार्सली बढ़ाएंगे और पीछे में, और ये लाइट क्या था, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ था उसको बढ़ाना है। तो यही लाइट रिफ्लेक्ट हुआ था, इसको बढ़ाएं तो ये पॉइंट ए डैश पे आ गया, और ये रिफ्लेक्शन वाला लाइट इसको भी बढ़ाएं तो इस पॉइंट पे मिला। यानी कि ये प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पे बना, इस प्लेस पे बना। इसको हम लोग इमेज वाले पोजीशन को, जो भी ऑब्जेक्ट का नेम लेते हैं उसका डैश वर्ड यूज़ करते हैं, ए डैश बी डैश, बस इसी के बारे में डिस्कशन है। और ये जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के क्या करेक्टरिस्टिक्स है, 4 है इसमें। पहला देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पे देखिए इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है। कैसे, ए पार्ट ऊपर तो यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी नीचे तो यहाँ भी नीचे, तो ये इरेक्ट हो गई, और ये मिरर के ठीक पीछे में बनी है। ठीक ना, ये वर्चुअल कहलाती है। ठीक, वर्चुअल का सेंस ये है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो डायरेक्ट मीट नहीं हुआ, उसको प्रोड्यूस करने पे मीट हुआ है। ठीक ना, रिफ्लेक्टेड लाइट को प्रोड्यूस करने पे मीट हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल वर्ड यूज़ हुआ। और इरेक्ट वर्ड इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ए वाला पार्ट ऊपर तो इधर भी ऊपर, यहाँ बी पार्ट नीचे तो इधर भी बी पार्ट नीचे। या ये 2 वर्ड को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। सेकेंड टफ पार्ट में क्या है, सेकेंड यहाँ पे बोला गया साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सही बात है, इमेज की जो साइज होती है वही ऑब्जेक्ट की साइज होती है, दोनों का साइज सेम होता है। जब प्लेन मिरर में जाते हैं तो हम लोगों की जितनी हाइट होती है उतनी ही हाइट प्लेन मिरर में भी दिखती है। थर्ड है इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। हम लोग मिरर से जितनी दूरी पे होते हैं उतना ही जो हम लोग की इमेज है वो उतना ही दूरी, मतलब उतना ही पीछे पे भी बनती है। आप जो नॉर्मल डेली यूज़ करते हो मिरर, इसमें देख सकते हो। और लैटरल इन्वर्टेड, फोर्थ में लिए लैटरल इन्वर्टेड होता है, मतलब हम लोग दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां दिखता है कि वो अपना बायां हाथ उठा रहा है, अपना हम लोग बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें दायां हाथ दिखता है। इसी को ये वर्ड को लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैटरल इन्वर्सन, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्सन। आज हम लोग इसी यहीं तक करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाली लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। लैटरल इन्वर्सन में क्या बोला गया है, लैटरल इन्वर्सन वर्ड क्या है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एपियर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि वही मिरर में हम लोग जब देखते हैं तो राइट वाला लेफ्ट दिखता है
और लेफ्ट वाला राइट दिख रहा है। ये वर्ड देखिए वाइस वर्सा, ये आपको अक्सर मिलेगा। इसका इस वर्ड का सेंस होता है कि आप ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखे हो तो उसमें जो वर्ड उसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का क्या मतलब है वाइस वर्सा, यहाँ पे जैसे सेंटेंस को छोटा किया गया है, यहाँ लिखा हुआ द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एब्जेक्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। वन पार्ट खत्म हो गया। वाइस वर्सा मतलब यहाँ पे फिर ये हम लोग सेंटेंस को इंक्लूड कर सकते थे कि द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एपियर्स राइट साइड ऑफ द इमेज, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट इतना लंबा ना लिख के वाइस वर्सा वर्ड यूज़ करते हैं कि जो राइट वाला था वो लेफ्ट दिखेगा और सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट वर्ड जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। वो वाइस वर्सा का वही सेंस होता है कि आपने ऊपर जो बोला उसको रिवर्स करके बोलिए। और लास्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्सन। इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज़ क्या है लैटरल इन्वर्सन का। लैटरल इन्वर्सन का हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, तो इसका लिखा हो कि द वर्ड एम्बुलेंस, इसका मेनली हम लोग अपने डेली लाइफ में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द वर्ड एम्बुलेंस इज़ रिटन एज, ये वर्ड देखिए एम्बुलेंस ऐसा लिखा है। आप लोग ये वर्ड लिखने का प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आप लोग एक बार में लिख पाते हो कि नहीं। सो डैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये नॉर्मली हमें एम्बुलेंस में ये वर्ड्स को लैटरल इन्वर्टेड फॉर्म में एम्बुलेंस लिखा जाता है, ताकि जो अगर गाड़ियाँ आगे से आ रही है वो अपने रियर व्यू में देखेंगे, साइड वाले मिरर में देखेंगे, तो उसको एम्बुलेंस वर्ड सही सही उसको इस फॉर्मेट में दिखे उसके मिरर में, ताकि वो जल्दी से आसानी से पढ़ सके और समझ सके कि एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है और उसको वो पास दे सके, ताकि किसी की जान बच जाए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।